हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का जो है दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी का, उसके बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ज्योग्राफी का आज सेकेंड क्लास है, उसको देखते हैं। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, यानी कि आंतरिक संरचना, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने रोटेशन ऑफ द अर्थ देख लिया था, अर्थ का कैसे अपना काम करती है अपने एक्सिस पे। ठीक, पूरा उसके बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक अंडाकार है। कल भी हमने देखा था, गोल नहीं है, बल्कि यह अंडाकार है। एक अंडा आप देखें, जैसे एग होता है अंडा, उसके समान है। ठीक है, बल्कि एक गेंद के बराबर नहीं है, एक अंडे के बराबर होती है। तो हमारी पृथ्वी में कुल 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 परत पाई जाती है। हमारे अर्थ में जो है 3 टाइप्स के लेयर पाए जाते हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। ठीक है, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, और मेंटल और कोर मतलब जो केंद्रीय भाग है, एकदम अंदर का जो केंद्र है उसको केंद्रीय भाग बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक डायग्राम के जरिए हम देख लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम लगा रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारी पृथ्वी जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ से देखिए, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा लेयर है, यह हो जाता है मेंटल। ठीक है, यानी कि भूपर्पटी। जो पहला है एकदम ऊपरी हिस्सा है, उसको मेंटल नहीं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वह है क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी। फिर उसके बाद आता है दूसरा हिस्सा हमारा ये हिस्सा है। ठीक है, यह दूसरा हिस्सा है। इसमें क्या होता है, दूसरा हिस्सा हमारा जो होता है मेंटल हो गया। ठीक है, अब कोर जो है यह हमारा ये पूरा हिस्सा है बीच का। क्लियर, बीच का हिस्सा जो है यह कोर हो गया। इसमें भी क्या होता है, कोर जो हमारा आउटर और इनर होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो पहला भाग है, जो ऊपरी हिस्सा है, यह क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया और कोर हो गया। ठीक है, अब इसको विस्तार से हम देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंडा आपने देखा होगा, एग, तो उसका जो पहली लेयर होती है, जो कैल्शियम का बना होता है, जो हार्ड वाला होता है, जिसको हम छीलते हैं, पील करते हैं। ठीक है, जो उतार के हम फिर खाते हैं, तो जो वो हार्ड वाला हिस्सा है वह मान लीजिए क्रस्ट है। ठीक है, यह एक अंडा है। उसके ऊपर का जो ऊपरी लेयर है, जो कैल्शियम का बना होता है, जो हार्ड वाला जिसको हम छीलते हैं, उसको मान लीजिए यह क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट। फिर जब उस अंडे को हम छील देते हैं तो उसके बाद एक वाइट कलर का निकलता है। ठीक है, जिसको हम खाते हैं, वाइट कलर में जो होता है, उसको मान लीजिए मेंटल। ठीक है, मेंटल। और उसके भी अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है येलोइश, जो येलो कलर में होता है। ठीक है, यानी कि पीले कलर में होता है, उसको आप समझ लीजिए कोर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। तो हमारी अर्थ भी ये ऐसे ही बनी है, क्रस्ट और मेंटल और कोर से, 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कि हमारी पृथ्वी कैसे है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इनको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट। ठीक है, यानी कि भूपर्पटी, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है। तो इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रस्ट है यह हमारे पृथ्वी का आउटर मोस्ट, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा है, आउटर मोस्ट हिस्सा है। ठीक है, आउटर मोस्ट। और यह क्या है, सॉलिड है। ठीक है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ये हमारे, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। या फिर अंडे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए,
ये जो अंडा है मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो उसका जो एकदम ऊपरी का हिस्सा होता है वह कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। और वह ऊपरी हिस्सा है, एकदम ऊपरी, यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, वह क्या है, सॉलिड में है, यानी कि ठोस है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट जो ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का वह काफ़ी ठोस है। समझ में आई? आगे देखते हैं, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, ठीक, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। उसके बाद देखते हैं द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, यानी कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है, 30 किलोमीटर है। और ये वैरी करती है, ओशन में कितनी है, 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट में 30 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछ देता है कि जो क्रस्ट की जो थिकनेस है ओशन में कितनी है और क्रस्ट में कॉन्टिनेंट में कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, इसको और अच्छे से तरीके से मैं समझाता हूँ। ये क्या है, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है, और ये क्या है, हमारा जमीन है, यानी कि कॉन्टिनेंट है, ठीक। और ये हमारा सी ओशन है, ठीक है, ये समुद्र है। तो उस हिसाब में उस टाइम क्या होता है कि सी में यहाँ से लेके ये जो है ये डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाती है, 5 किलोमीटर हो जाती है, क्लियर। और यही कॉन्टिनेंट में क्या होता है, यहाँ से ये 30 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये और भी वेरी करता है कहाँ पे, जब माउंटेन्स होते हैं, यानी कि जो हमारा हिमालयाज है वहाँ पे ये डिस्टेंस और भी अलग हो जाता है, वेरी करता है। कब कितना हो जाता है, लगभग 70 हो जाता है, यानी कि 70 किलोमीटर। तो जैसे मान लीजिए ये हिमालयाज है, तो यहाँ से अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो हम थिकनेस देखेंगे, अर्थ ये जो है, ठीक, यहाँ पे मेंटल तक आने पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70, ठीक, यानी कि हिली एरिया में। और कॉन्टिनेंट में कितना होगा, 30 होगा, और ओशन में कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कई एग्जाम्स में पूछ देता है। आगे देखते हैं, इट इज़ थिकर इन द रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि हमने अभी देखा कि जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये थिक होती है, यह हिस्सा जो है थिकर होता है। और इनर रीजन में क्या होता है, ओशन में क्या होता है, ये थिनर होता है, यानी कि पतला होता है, ठीक है। क्या होता है, ये थिकर कब होता है, कॉन्टिनेंट के मामले में, जब जमीन होती है वहाँ पे ये थिकर हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है। और थिनर कब होता है, पतला कब होता है, जब हमारा ओशन की बात आती है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में। द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट रेंजेस, उनकी रेंज कितनी होगी, फ्रॉम 2.7 से 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 2.7 से 3 ग्राम्स पर सीसी, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है कि क्रस्ट के मामले में जो है रॉक्स की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक। तो 2.7 से लेके 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर इन द हिमालयन रीजन। अभी मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट के मामले में कितना होगा, 30 किलोमीटर होगी इसकी जो थिकनेस है, और ओशन में कितना होगा, 5 होगा। और ये कितना होगा, हिमालय या फिर जो हिली एरिया होगा तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, 70, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 70 होगा जब हिमालय आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड सियाल और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, सीमा। तो जो इसका ऊपरी भाग होता है क्रस्ट का, उसको सियाल बोलते हैं, ठीक है। और जो निचला हिस्सा होता है उसको सीमा, ठीक। इसका सीमा का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, सीमा। लोअर पार्ट को सियाल और लोअर पार्ट को सीमा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्रस्ट के बारे में। अब देखते हैं अपना मेंटल के बारे में। तो आता है मेंटल के बारे में, अब देखते हैं। तो मेंटल के बारे में देखिए, दिस लेयर इज लाई बिलो द क्रस्ट। ये जो लेयर होती है मेंटल लेयर, ये क्रस्ट के निचले हिस्से में होती है। यानी कि पहली लेयर तो कौन सी होगी, क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि यह लेयर जो होती है क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको मेंटल बोला जाता है, ठीक है। हमने देखा था ये हमारी अर्थ है, तो ये पहली लेयर क्या होगी, क्रस्ट होगी। अब ये दूसरी जो लेयर आ रही है, यह लेयर कौन सी है, मेंटल है, ठीक है। तो जो क्रस्ट के निचली हिस्सा होती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक। द थिकनेस ऑफ दिस इज अबाउट 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी थिकनेस कितनी होगी, 2900 किलोमीटर, ठीक। इसकी थिकनेस कितनी होगी, कोर तक जाने में, ये हमारा तीसरा हिस्सा है कोर, इसकी जो थिकनेस होगी 2900 किलोमीटर होगी, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू भी देखेंगे इसको। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्ट्रोनोस्फीयर। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, मेंटल का जो अब ऊपर वाला पोर्शन होता है, हिस्सा होता है, उसको एस्ट्रोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 3.4 to 7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी कितनी होती है मेंटल की, याद रखिएगा, 3.4 से लेके 7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चार्ट के थ्रू देखते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जो है 3 हिस्सों में बांटी गई है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसको, हमारा ये हिस्सा जो है यह क्रस्ट हो गया, ऊपरी हिस्सा जो है क्रस्ट हो गया, ठीक है। यह क्रस्ट है। यहाँ से अब आता है हमारा मेंटल, ये है मेंटल, ठीक है। और उसके बाद अब आता है तीसरा हिस्सा कोर। तो इनको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जो, और ये देखिए ये हमारा ओशन है और ये इलाका जो है हमारा हिली एरिया है, ठीक। तो इसमें हमने देखा था कि इसकी जो कितनी है ये चौड़ाई, ये है 2900 किलोमीटर, ठीक है। कोर तक आने के लिए इसकी जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई है, वो कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक। और इसके ऊपरी पोर्शन को क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, अब कोर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा जो हिस्सा है कोर है, ठीक। कोर को भी क्या हुआ, कोर को भी हम 2 भाग में बांट रखे हैं। यानी कि कोर के 2 टाइप्स होते हैं। कोर यानी कि केंद्रीय भाग, इसको देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। जो पृथ्वी की एकदम आखिरी पार्ट है, अंदर का जो भाग है, उसको हम कोर बोलते हैं, यानी कि केंद्रीय भाग बोलते हैं, ठीक। हमने अर्थ के थ्रू समझा था। ये हो गया हमारा क्रस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंटल, और ये हिस्सा जो हो गया एकदम अंदर वाला, ये हो गया कोर, ठीक है। जो अंदर ही हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, यानी कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, ठीक। इट इज थिकर, इट्स थिकनेस में बी अबाउट 3471 किलोमीटर।
अब इसकी जो थिकनेस है, जो चौड़ाई है, वह कितनी हो सकती है? 3471 किलोमीटर। ठीक है। मेंटल की कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसकी कितनी है? कोर की है 3471। और उसका हमने देखा था क्रस्ट का हमने नहीं बताया था। क्रस्ट का 60 से लेके 100 होता है। ठीक है, 60 to 100 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। इट्स रेडियस इज अबाउट 370 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है, जो रेडियस होता है, कितना है? 6370 किलोमीटर। क्लियर। अभी हमने देखा था कि जो कोर है उसको दो भागों में बांटा गया है। किसमें? पहला है आउटर और दूसरा है इनर। ठीक है, आउटर यानी कि बाहरी हिस्सा, इनर यानी कि अंदरूनी हिस्सा। तो जो आउटर है उसकी थिकनेस कितनी है? 3300 किलोमीटर। ठीक, और अंदर वाला हिस्सा जो है 1200 किलोमीटर यानी कि 1200 किलोमीटर। क्लियर। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट्स। जो ये अंदर का हिस्सा होता है वह लिक्विड स्टेट्स में, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो पानी के फॉर्म में है। ठीक है। द इनर कोर इज इन सॉलिड। जो अंदरूनी हिस्सा है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये किस में है? सॉलिड में, ये है लिक्विड में। और जो इनर वाला है वह है सॉलिड में। ठीक है, तो ये भी एग्जाम से पूछ देते हैं, इन दोनों को भी याद रखिएगा कि जो कोर का जो आउटर हिस्सा है वह कौन से फॉर्म में पाया जाता है, और इनर कोर जो होता है वह कौन से फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इनर किस में? सॉलिड में, और आउटर जो है किस में है? लिक्विड में। क्लियर। द कोर इज मेनली कंसिस्ट ऑफ निकल एंड फेरस। जो कोर है, जो कोर में क्या पाया, ज़्यादातर पाया जाता है? निकल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। हमने देखा था कि दो हिस्सों में बांटा गया है। तो ये देखिए, हमारा ये इतना कोर है, ये कोर है, तो इसको जो है आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस भी देख लिया था। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 3300 किलोमीटर, और ये कितना है? 1200। ठीक है, 1200। और ये वाला हिस्सा जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये लास्ट वाला हिस्सा जो है, यानी कि जो इनर हिस्सा है, वह है सॉलिड में। ठीक, तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ये जो छोटा टॉपिक था, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसको डीपली समझाया, अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया हो। और अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।